Hey guys, what's up? Welcome back to our channel. Hope you guys are doing absolutely amazing. I just got an upgrade on my phone and there are 3 lenses on the camera, so I don't know which one to look into. Today is my second last day. Technically it's my last day because my flight is tomorrow and I'm going back to India. It's actually my last day in the US and I'm going back to India today. And just before going back to India, something happened to me yesterday. मैं और आयुष भाई ऐसे खेल रहे थे एंड आई वॉज जस्ट अबाउट टू ब्रेक माई बैक. ज़्यादा कुछ मुझे इंजरी नहीं हुआ, बस यहाँ पर जो है नी में थोड़ा सा दर्द है. यस्टरडे एक्चुअली मी एंड आयुष भाई वर फाइटिंग, नॉट फाइटिंग टेक्निकली. एक्चुअली हमने एक चैलेंज रखा था कि जो भी गन के पास पहले पहुँचेगा वो गन रख लेगा, मतलब एक नर्व गन थी. सो आई पुश्ड हिम बैक एंड आई रेन टू द गन और मैंने गन ले लिया हाथ में. लेकिन आई डोंट नो व्हाई ही स्टिल डिडंट स्टॉप टू गेट द गन बैक. आई डिडंट नो व्हाई ही वाज डूइंग दैट एंड जस्ट इन ऑर्डर टू नॉट गिव हिम द गन मैं सोफे के ऊपर कूद गया और ऐसे करके गन करके खड़ा हो गया एंड ही वाज कमिंग फ्रॉम हियर. आई फेल ऑन द अदर साइड एंड मैं इस तरह से गिरा जिस तरह ऑलमोस्ट मेरी बैक टूट सकती थी, बट नथिंग हैपेंड टू मी. बस ये मेरा जो मुंह है वो ग्राउंड पे टकरा गया एंड मेरी जो नी है वो भी टकरा गई. तो नी में मुझे अभी भी थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पेन है एंड मेरा बैक जो है वो टोटली ठीक है. थोड़ा एकदम माइनर पेन है. और जब मैं गिरा तो सबको लग रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि इनिशियल जो रिएक्शन था मेरा, क्योंकि इतना खतरनाक मुझे दर्द हुआ वहाँ पे, क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड अप अगेन एंड माई अंकल रैन कमिंग टू मी एंड ही पिक्ड मी अप एंड जहाँ पर मैं गिरा उसके पीछे ही बेडरूम था, तो मुझे वहाँ पर उठा के ले गए. देव को और आयुष भाई को लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ और देव रिकॉर्ड ही कर रहा था. ये तो मैंने मुझे नीचे ले जाना है विद माई घुटना इंजरी, सो इट इज़ नॉट गोना बी गुड. दीज आर द 2 हैंड बैग्स विच आई विल बी कैरिंग. इसमें मेरा लैपटॉप, कैमरा वो सब रहेगा. दीज आर द 2 लगेज विच आई विल बी सेंडिंग इट इन टू द डिकी ऑफ द एयरप्लेन. टुडे इज़ माई लास्ट डे. पता भी नहीं चला कि यहाँ पर मैंने 2.5 महीने निकाल लिया. आई केम हियर बैक इन सितंबर ऑन September 2 एंड टुडे इज 16th of November. 7:30 बजे मेरी फ्लाइट है. अभी जो टाइम है वो है 12:22 एंड आई एम मोर हैप्पी बिकॉज ऑफ माई अपग्रेड एंड आई ऑल्सो गॉट दीज न्यू शूज़. लेट मी शो यू. दीज आर द शूज़. मैंने इस बार कुछ डिफरेंट ट्राई किया एंड दीज आर माई फर्स्ट वैन्स और पहली बार मैंने ऐसे हाई टॉप वाले शूज़ लिए. लेट मी सी. आई वॉज गोइंग टू बाई द लो टॉप्स, लो आई डोंट नो उसे क्या बोलते हैं, तो वो लेने वाला था, लेकिन वो सिर्फ कैजुअल पे फिर चलते, इसलिए फिर मैंने हाई टॉप ले लिए. दीज आर लुकिंग नाइस. एक्चुअली आई एम फ्लाइंग विथ कतार एयरवेज एंड मेरा जो होल्ड है वहाँ पर वो है 4.5 घंटे का, बट माई फर्स्ट फ्लाइट इज़ ऑफ 14 hours. सो बहुत ही ख़राब होने वाला है ये, क्योंकि ऑलरेडी मेरा कल बैग टूटते रह गया तो उसमें पेन है, ऊपर से मेरे नी में भी इतना दर्द हो रहा है. चलो मैं यहाँ से पीछे गिरा था और मैं गिरा ऐसे था कि मैं लैंड ऐसे हुआ पूरा ऐसे करके ऐसे, तो मेरा नी पूरा जो है वो नीचे टकराया, मुझे उंगली में भी लग गई थोड़ी एंड बैक तो मैं बच ही गया. एंड इफ़ यू गाइज वांट टू सी दैट वीडियो चेक आउट माय मेन चैनल. मुझे पता नहीं है कि जब तक ये व्लॉग आउट होगा वो पोस्ट हुआ होगा कि नहीं, बट डू चेक दैट आउट. आई फॉलोड मुंबई का निखिल सर्स कैनेडा सीरीज़ लास्ट ईयर. उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि जो ड्रायर है यूएस कनाडा में इट इज़ वेरी यूज़फुल एंड येस दैट इज़ वेरी यूज़फुल बिकॉज ये जो ट्रैक पैंट है वो मुझे धोनी थी, क्योंकि ये 4 दिन से मैं पहन रहा था लगातार और मुझे फ्लाइट में भी यही पहननी थी क्योंकि दिस इज़ सो मच कम्फर्टेबल. और ओ शिट, मैं शूज़ से टैग ही नहीं निकाला अभी तक. सो सुबह मेरी आंट ने धोने डाला और ड्रायर में सूख के डायरेक्टली ऐसा ड्राई बाहर आया और लग भी नहीं रहा कि अभी धो के बाहर आया, क्योंकि वैसे तो ये है कुछ ऐसा कपड़े का जो लगता नहीं है, रिंकल्स नहीं दिख रहे. एक्चुअली यहाँ का जो वेदर है वो है 8 डिग्री सेल्सियस. ये मेरा फर्स्ट और सेकंड टाइम है इतने ठंडे वेदर में और मुझे जो है थोड़ी सी सर्दी भी हो गई है. एंड सितंबर में जब मैं आया था यूएस, मेरा नाक बंद नहीं था, मेरा नाक फुली तरह से खुला हुआ था. जब मैं फ्लाइट में था तो मेरे नाक में लिटरली जल रहा था. आई डोंट नो ठंड की वजह से या फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से, लेकिन अब तो मेरा नाक भी जाम है एंड मुझे उसी बात का डर है कि फिर से फ्लाइट में नाक जले ना. आई वॉज शूटिंग विद मैनुअल ISO, तो जब मैं बाहर आया तो वो इमेज बहुत ज़्यादा ब्लर था, लेकिन अब मैंने ऑटो कर लिया. एंड दिस इज गोइंग टू बी माई आउटफिट फॉर द एयरपोर्ट. मैं ये जैकेट और ये शूज़ फर्स्ट टाइम पहन रहा हूँ. कैमरा थोड़ा टेढ़ा है. एज यू गाइज नो आई जस्ट गॉट दिस फोन, आई अपग्रेडेड माई फोन. लेकिन ये जो फ़ोन है iPhone X, आई यूज़ दिस फोन फॉर मोर देन 4 years एंड आई डोंट नो व्हाई. ऑल्दो मैंने ये फ़ोन ले लिया है और मैंने जो इसका बैकअप है, मतलब दोनों में ऑलमोस्ट सारा जो फॉर्मेट है एज यू गाइज कैन सी
एक तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये सब सेम है क्योंकि मैंने इसका बैकअप इसमें डाला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आई एम यूजिंग दिस फ़ोन मोर देन दिस फ़ोन क्योंकि मेरे हाथ में बैठ गया है एंड मुझे ये फ़ोन यहीं पे रख के जाना पड़ेगा और मुझे ये फ़ोन यहाँ पर रख के नहीं जाना, लेकिन मैक्सिमम 2 फ़ोन ही अलाउड है। सो आई एम टेकिंग दिस वन एंड दिस वन and I'm leaving it here. Also, switching back to these new AirPods was a very amazing move which I did क्योंकि I have used AirPods Pro before लेकिन they stopped working, so I had to get Nothing Ear ones and Nothing Ear one स्टार्टिंग में मेरा रिव्यू बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी में और नॉइस कैंसिलेशन बहुत ही ज़्यादा खराब, बार बार खुद ही नॉइस कैंसिलेशन बंद हो जाता है। I got this I think 5 days ago and I already made a dent on it. यहाँ पे पीछे भी है स्क्रैच। Today I woke up at 7 a.m. because Dave goes to school every day. Keeping school is not good, so he won't be able to come to the airport to drop me off. So मैं आज जल्दी उठ गया था उससे मिलने के लिए. Also I said goodbye to Ayush bhai yesterday, but Ayush bhai is coming to India in 20 days, so it's like the same. I am all set to leave. मेरे जो नी में पेन है वो इट्स इंक्रीजिंग। मैं अभी थोड़ी देर पहले झुका था एंड उसकी वजह से मेरा पेन जो है वो बढ़ गया है। बैक में थोड़ा थोड़ा हो रहा है बट इट्स ओके, लेकिन ये नी वाला पेन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वी आर डन एंड वी आर लिविंग राइट नाउ। वी आर लिविंग एंड देव इज ऑल्सो कमिंग विद अस। विल पिक हिम आउटसाइड द स्कूल। Guys, we are here at the airport. Record कर। तो मैं એવું લાગે મહેનત કરી। ઓ માય જવું પડ્યો આવી જાતો રે વાક્ય अरे घुटन में माइक। Okay, so I'll see you guys inside because अभी बहुत ज़्यादा प्रोसेस लंबा होने वाला है। So I am at the airport right now. He is with me and मुझे अपनी पूरी एक बैग हाँ उन लोगों ने बोला कि मैं चेक इन में लास्ट टाइम 2 बैग्स लेके आया था। टर्किश में इन लोगों ने अलाउड कर दिया, लेकिन कतार एयरवेज में एक बैग मुझे पूरी निकालनी पड़ी। सो यही सिर्फ एक बैग है जो मैं फ़्लाइट के अंदर ले जा। वो वाला जो बैग था मैंने बोला कि दैट इज़ नॉट अलाउड एंड ये बैग जो है वो भी 1 पाउंड से ओवर वेट है। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। मैं पिछले 1.5 घंटे से इसी लाइन में खड़ा हुआ हूँ। देव इज़ ओवर देयर एंड आई एम लीविंग। मेरा आधा सामान उन लोगों ने निकाल दिया और कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मुझे निकालनी पड़ी और सारा नाश्ता था वो भी मुझे निकालना पड़ा। जो सीट चाहिए थी वो भी नहीं मिली। आज जो फ्लाइट है वो बहुत ज़्यादा घटिया आया क्योंकि मुझे बाहर की सीट चाहिए थी, लोगों ने मुझे विंडो सीट दे दी। आप लोगों को लगेगा कि ये विंडो सीट क्यों ना बोल रहे हैं। विंडो सीट में जब बाथरूम जाना होता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बाजू वाले को उठाना पड़ता है, लेकिन मुझे ये बोला गया है कि मेरे बाजू में कोई बैठा नहीं है मिडल सीट में, सो दैट वुड बी गुड। Okay guys, I just got through security and the worst ever experience with Qatar Airways. I'm not going in Qatar Airways ever again क्योंकि लास्ट टाइम मैं टर्किश में आया था, उन लोगों ने मेरे 2 बैग चला लिए थे। यहाँ पर इन लोगों ने मेरा एक बैग में ही चलाया, मुझे ये बैग उठाना पड़ रहा है और ये इतना भारी लग रहा है, फील हो रहा है और ऊपर से ये और एक इरिटेटिंग लग रहा है। अगर वो खींचने वाला ट्रॉली बैग होता तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता मेरे लिए। फिलहाल आई एम गोइंग टू द गेट क्योंकि माई फ्लाइट इज़ इन हाफ एन आवर। टाइम है 6:52 और मेरी जो फ़्लाइट है वो है 7:35 की। एक्चुअली आई एम वेयरिंग दिस एयरपोर्ट इन 1 ईयर एंड जो केस है मैंने अपना इस बैग में रखा हुआ है और मुझे सर पे कि केस घूम गया, लेकिन फिर आदत है कि मैंने इस बैग में रखा हुआ है। दैट इज़ द F5। आई वॉज स्टैंडिंग ओवर देयर एंड आई रियलाइज दैट आई वॉज इन अ रॉन्ग लाइन। आई वॉज इन Zone 1 लाइन एंड आई हैड टू गो इन टू द Zone 2 लाइन एंड आई ऑलरेडी डाउनलोडेड 6 to 7 movies plus 1 to 2 hours वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। सो मेरा फुल टाइम पास होने वाला है। Mr. Mangrola. I'm gonna try it out. Yes, I know I enjoyed you. Have a good flight. Yeah, thank you.